Yo, Solo Leveling Season 2. Hoo! Song Gi-hoon. Oh, sorry, Song Jin-ho. उफ, एक तो ये कोरियन नेम है, ऊपर से ये स्क्विड गेम। सोलर लेवलिंग सीजन 2 एयर हो रहा है 4 जनवरी से हर सैटरडे, और जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक सोलर लेवलिंग के ओनली 2 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं। एंड यस, आई नो कि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हूँ, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि आई नो कि तुम में से कुछ ऐसे महारथी है जिन्होंने सोलर लेवलिंग की मूवी देखी है, बट उसमें था कुछ नहीं सिवाय सीजन 1 के रिकैप और सीजन 2 के 2 एपिसोड के अलावा, जो दोनों अभी ऑफिशियली रिलीज हो चुके हैं। एंड जब मैं दोनों एपिसोड देख रहा था देन आई थॉट कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए, बट देन आई रियलाइज कि मैं इस पे वीडियो क्यों ही बनाऊं, लोगों ने ये एपिसोड थिएटर्स में जाके देख ही लिए हैं, तो मैं क्या ही नया बताऊं उनको। बट आफ्टर सम टाइम मैंने देखा कि सोलर लेवलिंग का हिंदी डब तो अवेलेबल ही नहीं है, एंड देन मैंने डिसाइड कर लिया कि अप्पू इस पे वीडियो जरूर बनाएगा, ओनली उन लोगों के लिए जो थिएटर्स में जाके मूवी नहीं देख पाए और उन लोगों के लिए जो सोलो लेवलिंग के हिंदी डब का इंतजार कर रहे हैं। सो इस वीडियो में सोलो लेवलिंग के दोनों एपिसोड को कवर करूंगा, एंड इसके हर हफ्ते बाद सोलो लेवलिंग के ऊपर मेरी वीडियो आती रहेगी। बाय द वे, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जिनवू से, जो सो रहा है, एंड देन उसकी बहन जिन्ना उसे कॉल करती है एंड कहती है कि आज उसके स्कूल में एक पीटीएम है जिसके बारे में जिन्ना ने उसको बताया था, बट जिन्नू वहां जाना ही भूल गया। एंड देन जिन्नू रेडी होकर जिन्ना के स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ स्कूल की सारी गर्ल्स जिन्नू पर फ्लैट, एंड साथ ही जिन्ना भी ये देख के शॉक हो जाती है। वो जिन्नू से कहती है क्या तुम सच में मेरे भाई ही हो ना, एंड जिन्नू भी लाइक क्या कुछ गड़बड़ है मेरे में। एंड उसके बाद हमें सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लाइक हंटर्स कौन है, डंजन क्या है, जिन्वू कौन है, जिन्वू हंटर क्यों बना, जो अगर तूने सोलो लेवलिंग का सीजन 1 देखा होगा तो तुम्हें पता ही होगा, बेसिक सी चीजें हैं बस। फिर इसके बाद आता है ओपनिंग सॉन्ग रीअवेकर बाय लिसा एंड एफटी फिलिक्स, बट ऑनेस्टली मुझे इससे ज्यादा तो सोलो लेवलिंग के सीजन 1 का ओपनिंग सॉन्ग लगा। एंड ओपनिंग सॉन्ग के बाद हम देखते हैं कि जिन्हू जिन्हा के टीचर से बात कर रहा है, एंड जिन्हा की टीचर जिन्हा की तारीफ पे तारीफ ही करे जा रही है, लाइक वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, एक गुड स्टूडेंट भी है, उसकी टीचर को उस पर प्राउड भी फील होता है। इसके बाद जिन्हा की टीचर जिन्हू से एक क्वेश्चन करती है कि अगर उसकी बहन रीअवेकन्ड हो एज अ हंटर तो क्या तुम उसे एक हंटर बनने दोगे। जिन्हू पहले तो शॉक होता है, फिर मना कर देता है। देन जिन्हा की टीचर जिन्हू से एक फेवर मांगती है, एंड फेवर ये है कि जिन्हा की एक फ्रेंड है जो एक हंटर बनना चाहती है, तो जिन्हा की टीचर जिन्हू से ये चाहती है कि वो थोड़ा उससे समझाए कि हंटर ना बने और थोड़ा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। सुना, तुम भी जरा अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, एग्जाम आ रहे हैं। जिन्वू जिन्हा की फ्रेंड के पास जाता है, एंड इससे पहले कि जिन्वू उससे कुछ कहता, वो पहले ही जिन्वू पे टूट पड़ती है कि अगर तुमको मेरी टीचर ने मेरे पास भेजा है तो उन्हें कह दो जाके कि मैं तो एक हंटर बन के रहूंगी, मैं नहीं आ रही वापस स्कूल। देन जिन्हू नोस कि ये कुड़ी पंजाब दी है बड़ी जिद्दी, ये बातों से नहीं मानने वाली। अब जिन्हू उसे थ्योरिकल नहीं प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। जिन्हू उसे अपने साथ एक रेड पे ले चलता है ताकि वो उसे बता सके कि हंटर बनना कोई आसान काम नहीं है, कम से कम एक ई रैंक हंटर के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं हंटर वोंग डोंगशोक को, जो है तो कोरियन हंटर बट अमेरिका में रहता है, एंड वो वापस कोरिया आया है जिन्हू से बदला लेने के लिए, क्योंकि सीजन 1 में तुमने देखा होगा कि जिन्हू को जो एक स्पैडर वाली डंजन में जा रहा है इन 6 लोगों के साथ, एंड जिनमें से एक हंटर इस डोंगशोक का भाई था, बट अनफॉर्चुनेटली जिन्हू को छोड़ के बाकी सारे लोग मारे जाते हैं, और अब डोंगशो अपने भाई का बदला जिन्हू को मार के लेगा, इसीलिए वो कोरिया आया है, जिसे पिक करने के लिए खुद हंटर एसोसिएशन का एस रैंक हंटर पिनचुल आया है। एंड ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है, तुम्हें आगे देखने को पता चलेगा इसकी पावर क्या क्या है। फिर हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को, मिस्टर गनहिन एंड मिस्टर जोंगहिन, जो जेजू आइलैंड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ की एंट्स उड़ना सीख रही है, वो धीरे धीरे इवॉल्व होती जा रही है। एंड हाँ, ये वही जेजू आइलैंड है जो हमने सीजन 1 के एपिसोड 1 में देखा था, एंड साथ ही इस सीजन के लास्ट एपिसोड में भी देखेंगे। एंड फिर हम देखते हैं जिन्वू एंड जिन्हा की फ्रेंड को, जो एक सी लेवल डंजन के मिशन में जाती है, जिनकी टीम में एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक और ई रैंक हंटर होते हैं, और उस टीम का लीडर होता है ए रैंक हंटर किम चुल। एंड आगे हम देखते हैं कि हमारी टोली डंजन में घुस चुकी है, एंड जिन्हू ऑलरेडी नोस कि डंजन में कुछ तो गड़बड़ है, एंड तभी वो सी लेवल की डंजन एक रेड डंजन में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी पूरी टोली एक आइस वर्ल्ड में पहुंच जाती है। एंड यहाँ जिन्हू इसे बताता है कि रेड डंजन बाकी डंजन से काफी अलग है और काफी डेंजरस भी। यहाँ से वो तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक वो इस डंजन के बॉस को मार नहीं देते, और तभी वहाँ पे आइस इव्स आ जाते हैं जो जिन्हा की फ्रेंड पर और एक सी रैंक हंटर पर अटैक कर देते हैं। एंड जिन्हू बड़े ही धांसू तरीके से जिन्हा की फ्रेंड को बचा लेता है, बट ये बात टीम की एक फीमेल हंटर नोटिस कर लेती है कि एक ए रैंक हंटर ने उस एरो को नोटिस तक नहीं किया और एक ई रैंक हंटर ने तो उसे रोक भी दिया। एंड बाद में वो ए रैंक हंटर अपनी लीडरगिरी दिखाता है और सभी को 2 टीम्स में डिवाइड कर देता है, मतलब वो अपने साथ सभी स्ट्रॉन्ग लोगों को रख लेता है, बाकियों को मरने के लिए छोड़ देता है। बट इस भूतनिके को नहीं पता कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो फीमेल हंटर जिसने जिन्हू को नोटिस किया था, तो किम चुल को छोड़ के जिन्हू की टीम में आ जाती है, बिकॉज शी इज नो कि जिन्हू डज नॉट ए ई रैंक हंटर। आगे चल के सभी को आइस बियर्स के पंजों के निशान दिखते हैं पेड़ों पर, एंड किम चुल सेड के सभी ई रैंक हंटर्स के तो एल लगने वाले हैं।
बट असली लेवल तो इसके निकलेंगे। फिर वहाँ कुछ आइस बियर्स आते हैं जिनको किम चुल बड़े आराम से पेल देता है। दूसरी तरफ वो फीमेल हंटर जिन्हों से कहती है कि उसे और अंदर नहीं जाना चाहिए जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए सालों। बट जिन्हों कहता है कि बाहर उन्हें आइस हिल्स नहीं छोड़ेंगे, सो गो इनसाइड। एंड साथ ही वो अपनी इन्वेंटरी से कुछ गर्म कपड़े निकाल के भी उनको देता है। एंड ये देख के सब शॉक्ड। जिन्हों उन सभी से कहता है कि तुमको यहाँ से बाहर मैं निकालूंगा, बट तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा और मुझसे कोई भी सवाल नहीं करना होगा तब तक जब तक कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते। फिर हम देखते हैं डंजन के बाहर जहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड का हंटर खड़ा है, मतलब वो बंदा जिसने किम चुल और बाकी सब हंटर्स को सी लेवल डंजन का मिशन दिया था। एंड तभी वहाँ आता है डोंगसो और वो दोनों मिलकर कुछ फालतू बातें करते हैं, जाने दो कुछ काम की नहीं है। एंड तभी डोंगसो को पता चलता है कि जिन्हों तो अंदर है, मतलब उसका बाहर निकलना तो नामुमकिन है उसके अकॉर्डिंग। फिर हम देखते हैं जिन्हों को जिसने मुक्के मार मार के सभी आइस बियर्स को पेल दिया। एंड फिर वो सभी कैंप फायर करते हैं और उन्हीं आइस बियर्स को पका के खा जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे जिन्हों जो निकल चुका है हंटिंग करने, जहाँ उसे और भी कई सारे आइस बियर्स दिखाई देते हैं। और यहाँ जिन्हों अपनी शैडो आर्मी को फर्स्ट टाइम बुलाता है। एंड यहाँ जिन्हों की शैडो और आइस बियर्स की बैटल होती है, जिसे देख के सोलो लेवलिंग सीजन 1 और सीजन 2 के एनिमेशन में एक स्टेप डिफरेंस जरूर फील होता है। बाय द वे इसी फाइट के दौरान मेरी फेवरेट शैडो इग्रिस की फाइट भी देखने को मिलती है। एंड इग्रिस आइस बियर के बॉस को मात्र कुछ ही अटैक्स में कई टुकड़ों में बिखेर देता है, जिसे देख के जिन्हों भी एक बार शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं किम चुल को जिसकी टीम के तो लेवल निकल चुके हैं आइस हिल्स के हाथों, जिसे देख के किम चुल की तो फटके 4 हो जाती है। एंड वो वहां से दुम दबा के भाग जाता है। एंड इसी के साथ सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। और अब हम चलते हैं जल्दी से एपिसोड 2 पे, जिसकी शुरुआत होती है जिन्हों से, जिसने सभी बियर्स को अपनी शैडो आर्मी बना लिया। दूसरी तरफ हमें बाहर पता चलता है कि जिन्हों और बाकी हंटर्स को लगभग 3 दिन हो चुके हैं डंजन में गए हुए। एंड तभी डोंगसो कहता है कि उसकी ट्रिप तो बेकार गई, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जिन्हों तो डंजन में मारा गया होगा और अब वो अपना बदला अपने ताऊ से तो लेगा नहीं। एंड तभी डोंगसो की इस बंदे के साथ बहस हो जाती है। एंड तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का एसरंग हंटर भी भड़क जाता है। एंड भाई इन दोनों का ऑरा रियली गूज़बम्स आ गए थे उस टाइम। दोनों एक दूसरे की तरफ खींच के मुक्का एम करते हैं। एंड फिर हम देखते हैं किम चुल को जो भागते भागते जिन्हों की टीम के पास आ चुका है। एंड दूसरी तरफ डंजन के बाहर वो महारथी, इससे पहले कि वो एक दूसरे को मुंह पे खींच के देते, बीच में आ जाता है जिनचुल, जिसे देख के ये तो पक्का यकीन होता है कि जिनचुल इन दोनों सूरों से तो काफी बेहतर है। दूसरी तरफ किम चुल जो अपने सामने सबसे विकेस्ट हंटर को इतना सही सलामत और मजे में देखते हुए गुस्से से पागल हो चुका है। इसे लगता है कि इसकी टीम मेंबर्स की जान इनकी वजह से गई है। साला गेल 2 कोड़ी का हंटर। एंड तभी वहां आता है जिन्हों जो किम चुल के सर पे एक रख के देता है। बेचारा किम चुल 2-3 टप्पे खा के बड़े दूर जाके गिरता है। एंड तभी जिन्हों कहता है कि सामने आओ, तुम अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के नहीं रख सकते। एंड तभी वह आइस हिल्स विजिबल हो जाते हैं। एंड तभी जिन्हों उनसे कहता है कि तुम में से बॉस कौन है। एंड तभी एंट्री होती है बरुका की या बरका की। Some people are call him बरुका and some people are call him बरका। By the way, बरुका सामने आके कहता है कि तुम सब कचरों में से मुझे एक काम की चीज मिल चुकी है। देन इसी बात पे जिन्हों रिप्लाई करता है कि या तुम हमें कचरा बोल रहे हो। एंड देन ऑल ऑफ देम शॉक्ड कि जिन्हों इनकी लैंग्वेज कैसे समझ पा रहा है। जिन्हों एक बार तो खुद भी शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे हो रहा है, बट ही रियलाइज कि ये सब तो सिस्टम का खेल है। डैम ब्रो ने खुद का सिस्टम सेट कर रखा है। एंड देन बरुका जिन्हों से कहता है कि मेरा ये शादी तुमसे लड़ना चाहता है। बरुका की ये बात खत्म होने से पहले जिन्हों उसका सर ऐसे काटता है जैसे कोई गाजर मूली। तभी जिन्हों बरुका पे भी अटैक करता है एंड ही नोस कि बरुका कितना तेज है। एंड देन बाद में बरुका कहता है कि तुम मुझे ह्यूमन नहीं लगते, बिकॉज जब भी ये ह्यूमंस को देखते हैं तो इनके कान में एक आवाज आती है कि ह्यूमंस को मारो। बट जब इन्होंने जिन्हों को देखा इनके कान में ऐसी कोई भी आवाज नहीं आई। इसका मतलब इनको लगता है कि जिन्हों कोई इंसान नहीं है। बट ये सब जिन्हों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। वो इन सभी को अपने सिस्टम से कंपेयर कर रहा होता है। एंड देन बरुका उसे एक सर रखता है कि जिन्हों बाकी सब ह्यूमंस को उनके हवाले कर दे और बदले में वो जिन्हों को जाने देंगे। बट जिन्हों वाज रिफ्यूज्ड। एंड तभी जिन्हों समन करता है अपनी शैडो आर्मी को, जिसमें इस बार आइस बियर्स भी है। फिर शुरू होती है बरुका वर्सेस जिन्हों की बैटल के दौरान जिन्हों ये समझ आता है कि बरुका को हराना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ तक कि वो इग्रिस के साथ मिलकर भी उसे नहीं हरा सकता। बरुका को हराने के लिए उसे एक कमबैक पावर चाहिए होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम चुल को, जो पीछे से जिन्हों पे अटैक करने के लिए भागा चला आ रहा है। एंड वहीं आगे से बरुका भी भागा हुआ आ रहा है। एंड देन जिन्हों एक शैडो समन करता है। एंड ये शैडो और कोई नहीं बल्कि किम चुल की है। यस, जब किम चुल और बरुका जिन्हों की तरफ भागे चले आ रहे थे एंड तब जिन्हों इग्रिस को समन करता है।
एंड इग्रिस किम चुल को पेल देता है एंड जिनवू किम चुल की ही शैडो को समन कर देता है। इस मोमेंट पे मुझे जिनवू काफी ब्रूटल फील होता है, बट साला किम चुल इसी के लायक है। फिर किम चुल को जिनवू नाम देता है आयरन, जो बरुका को काफी अच्छी टक्कर देता है। एंड एक वक्त ऐसा आता है जब बरुका इग्रिस, आयरन एंड जिनवू से 1v3 मैच कर रहा होता है, जिसके लिए बरुका एक तारीफ के लायक तो है, बट बरुका ज्यादा देर टिक नहीं पाता एंड आयरन के हाथों पेला जाता है। एंड आगे आयरन जो करता है उस पर मैं हंसू या ब्रूटल कहूँ तुम खुद ही देख लो। एंड इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ने के बाद जिनवू एंड इग्रिस को देखो एंड दूसरी तरफ इस आयरन को देखो। व्हाट द फक यार। एंड फाइनली एक गेट ओपन होता है और सभी बाहर आ जाते हैं। एंड बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड वालों को लगा कि किम चुल आ रहा है, बट आई नो यू नो बाहर कौन आ रहा है? ई रैंक हंटर्स, जो देख के बाकी सारे लोग हैरान हो चुके हैं। देन व्हाइट टाइगर गिल्ड का एस रैंक हंटर जिनवू से कहता है कि तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन में चलो, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। बट जिनवू भी लाइक कि मुन्ना ऐसा है, हमने तुम्हारे 2 आदमियों को बचाया, तो इससे पहले कि मैं इन्वेस्टिगेशन में चलूं पहले तुम मुझसे थैंक यू कहो। एंड देन एसरेक हंटर शॉक्ड, जिनवू रॉक्ड, ये कहकर जिनवू वहां से निकल जाता है जिन्ना की फ्रेंड को अपने साथ लेके एंड उसको उसके घर ड्रॉप कर देता है। बट यहाँ पता चलता है कि जिनवू के लिए उसके दिल में लड्डू जरूर फूटने लगे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनवू को, जो अपसेट है क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी आज उसे कुछ हाथ नहीं लगा। उसने डंजन से बाहर आते हुए बरुका की शैडो को कई बार अराइज करने की कोशिश की, बट नहीं हो पाई। बट उसे फिर याद आता है कि चलो आज उससे आयरन तो मिला। फिर हम देखते हैं इस बंदे को जो आज जिनवू के साथ रेड पे जाएगा एंड ये और कोई नहीं वही बंदा है जो जिनवू के साथ सीजन 1 में मिशन क्लियर करता रहता था। एंड आगे जिनवू जिन्ना की फ्रेंड को पिक करता है एंड यू नो व्हाट, जिन्नू और जिन्ना की फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज उन्होंने बहुत काम किया, उन्हें तो नींद भी नहीं आई। एंड दूसरी तरफ ये बंदा जो कुछ और ही सोच में लगा पड़ा है एंड वो जिन्नू से कहता है कि बॉस ये लड़की तो अंडर एज है, बट जिन्नू कहता है तो ब्रो गॉट वन मोर टाइम शॉक्ड। सो सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 2 भी यहीं खत्म होता है और साथ ही रेड डंजन आर्क भी। बाय द वे अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। व्हाट जो भी हो कर दो यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए sayonara।